बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम किसी ऐसे माशरे को, किसी ऐसे अदारे को, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को या किसी ऐसे डिपार्टमेंट को पूरे के पूरे को गलत कह देते हैं बगैर सोचे कि उसी अदारे के अंदर, उसी सोसाइटी के अंदर, उसी माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उस मुल्क का, उस अदारे का बरम रखे हुए हैं। आज ऐसी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं उस ब्रिटिश पाकिस्तानी की जो कि हीथ्रो लंदन एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सफ़र कर रहा था और उसके पास 1.5 मिलियन पाउंड थे, तकरीबन पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपए, 18 से 20 करोड़ रुपए। और उसके साथ क्या माजरा पेश आया है हीथ्रो एयरपोर्ट पे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्टोरी के, इस वाक़े के शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि किसी के लिए अगर हम भला करते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा भला नहीं होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे हमारे साथ वही चीज़ ज़रूर आती है। वही भला जो हम किसी के साथ करते हैं वो हमारे साथ ज़रूर होता है। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जो कि हीथ्रो से इस्लामाबाद सफ़र कर रहे थे, उन्होंने 15 मिलियन 1.5 मिलियन जो कि पाकिस्तानी 18 से 20 करोड़ रुपया बनता है, वो वहाँ पे भूल गए जो कि उनके हैंड बैग के अंदर था। और उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर कि वो पैनिक हो गए और पैनिक में आके उन्होंने PIA के जो है वो ऑफिस के अंदर रब्ता किया। वहाँ पे उनको मालूम हुआ कि PIA के स्टाफ के पास आपका 1.5 मिलियन पाउंड का वो बैग है, वो उनके पास मौजूद है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसीव हो जाएगा। एन ऑनेस्ट PIA स्टाफ मेंबर्स रिटर्न अ हैंड बैग वर्थ मिलियंस ऑफ पाउंड्स टू ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल हु फॉरगॉट इट एट हीथ्रो एयरपोर्ट हेल्प डेस्क के ऊपर वो भूल गए थे। तो जो ऑनेस्ट PIA स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने उस बैग को अपने पास अमानत के तौर पे रखा और उनको रिटर्न किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी जो कि मोहम्मद अशरफ जिनका नाम बताया जाता है, लंदन से PK 786 की परवाज़ से सफ़र कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर और उनके पास एक बैग था जिसके अंदर 4000 पाउंड की कैश थी और सेविंग सर्टिफिकेट्स थे जिनकी कीमत तकरीबन 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती थी। अशरफ जो है वो प्लेन के अंदर बोर्डेड हुए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास उनका हैंड बैग मौजूद नहीं है। वो पैनिक में आते हुए उन्होंने PIA स्टाफ को इन्फॉर्म किया और उनके साथ जो है वो रब्ता किया कि इस तरह मेरा जो सेविंग बैग है, वो सेविंग सर्टिफिकेट उस बैग के अंदर थे, मालूम नहीं कहाँ है। PIA क्रू मेंबर्स ने उनको PIA स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो है वो चेक किया जाए उनके बैग को। तो उन्होंने वापस जवाबन उनको कहा कि आपका जो बैग है जिसके अंदर आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे पास मौजूद है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। उस बैग के अंदर उस इंसान के, उस मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मौजूद थी और वही पैसे लेके वो पाकिस्तान आ रहा था। अगर मैंने आपको 18 से 20 करोड़ बताया है, मेरे ख्याल में ये मैंने गलत बताया या कम अमाउंट बताई है। अभी के रेट के एतबार से अगर देखा जाए तो 1 पाउंड मेरे ख्याल में 200 का है। तो अगर 1.5 मिलियन पाउंड्स हैं तो ये तकरीबन 30 करोड़ रुपया बनता है, जो 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं क्योंकि द करेंसी रेट चेंज टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो PIA का जो क्रू मेंबर है, PIA का जो स्टाफ है, उन्होंने 300 मिलियन के जो सर्टिफिकेट्स उस बैग में पड़े हुए थे वो वापस किए अशरफ साहब को। और अशरफ साहब ने उनकी तारीफ की, उनको अप्रिशिएट किया कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के लिए असासा हैं। इस तरह के लोग पाकिस्तान का नाम रोशन ना सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में करते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पे ये वाक़या पेश आया। ऑफ कोर्स वहाँ पे पूरी दुनिया के जहाज़ जो हैं वो फ्लाई करते हैं, डिपार्चर करते हैं। तो वहाँ पे ये वाक़या अगर पेश आया है तो ऑफ कोर्स वहाँ की न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ पेपर में ये स्टोरी ज़रूर शाया होगी जैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इस वाक़े को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इंसान को नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी सोचें, दूसरों का भला करें, अल्लाह ताला ये रिटर्न आपको ज़रूर देगा।
تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انسپریشنل سٹوری یا موٹیویشنل سٹوری، جیسے بھی آپ اس کو سمجھ لیجئے، پسند آئی ہوگی۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ جہاں بھی ہے سیف رکھیے، خود کو سیف رکھیے، اپنے معاشرے کو سیف رکھیے، کمیونٹی کو سیف رکھیے۔